हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी मेडिकेशंस आपको दी जा सकती है? क्या इन मेडिसिन्स को लेना ज़रूरी है? और इनके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? आइए जानते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र निकुम। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर्जरी के तुरंत बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकेशन ज़रूर फॉलो करने हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटीबायोटिक्स। बिकॉज़ आपके स्काल्प पे आगे की तरफ और पीछे की तरफ छोटे-छोटे गड्ढे किए जाते हैं हेयर फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करने के लिए और हेयर फॉलिकल डालने के लिए। इसकी वजह से वहाँ पे छोटी-छोटी बहुत सारी हज़ारों में ज़ख्म बन जाती हैं और इसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से एंटीबायोटिक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकेशन है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। इसी के साथ में आपको एंटी एसिडिटी का एक टैबलेट शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको पेन किलर भी एडवाइस करेंगे। पेन किलर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कई सारे छोटे-छोटे जो ज़ख्म हैं, वो भले ही बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन वो हज़ारों की क्वांटिटी में होने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी वजह से हेडेक को बचाने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट दवाई है स्टीरॉयड की गोली। कई सारे लोग स्टीरॉयड का नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मत डरिए। हर स्टीरॉयड बुरा नहीं होता है। स्टीरॉयड सिर्फ तभी बुरा है जब आप अनप्रिस्क्राइब्ड स्टीरॉयड्स ले रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक बिना डॉक्टर के सुपरविज़न के। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 हफ्ते तक आपको एक माइल्ड स्टीरॉयड की गोली स्टार्ट की जा सकती है। इसका रीज़न ये है कि आपके स्काल्प पे जो छोटी-छोटी इंजरीज़ हैं, उसकी वजह से स्किन का डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्टीरॉइड्स इन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये लो डोज़ में दिया जाता है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से इन मेडिकेशंस को बिल्कुल भी मत स्टार्ट करिए। हमेशा इन मेडिकेशंस को आपको अपने डॉक्टर के सुपरविज़न के अंडर ही स्टार्ट करना है। तो ये तो सारे मेडिकेशंस आपको सिर्फ़ 1 हफ्ते तक ही करने हैं। उससे ज़्यादा यूजुअली आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ रेयर केस सिनेरियोज़ में अगर किसी का हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पेन किलर्स थोड़े और 3, 4 या 5 दिन तक एक्स्ट्रा शुरू किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस पे, जिनके लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ बात करना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद 10 या 15 दिन के बाद दूसरे सेट ऑफ मेडिकेशंस शुरू होते हैं। लेकिन ये जो दूसरे सेट ऑफ मेडिकेशंस हैं, ये आपके ट्रांसप्लांटेड बाल और ओरिजिनली एक्जिस्टिंग बालों के सपोर्ट के लिए होते हैं। यानी एप्लीकेशन मिनॉक्सिडिल, ओरल डीएचटी ब्लॉकर्स, हेयर सप्लीमेंट्स और कई केसेस में ओरल मिनॉक्सिडिल भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये जो सेकेंड सेट ऑफ मेडिकेशंस हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन मेडिकेशंस का एम ये है कि आपके जो नए फॉलिकल्स डले हैं, उनको सपोर्ट करना और आपके जो एक्जिस्टिंग फॉलिकल्स जो थिन आउट हो रहे हैं या फिर जाने की कगार पर है, उनको रिवाइव करना। तो ये जो सारे मेडिकेशंस हैं, ये भी आपको आपके सर्जन के सुपरविज़न के अंडर ही कंटिन्यू करने हैं। आपको ये मेडिकेशंस खुद से बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आपके सर्जन्स कॉम्प्लिकेशंस या फिर साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कई सारे मेडिकेशंस कुछ दिनों तक शुरू रख सकते हैं, फिर कुछ दिनों का गैप दे सकते हैं ताकि ये आपके बॉडी में से पूरी तरीके से निकल जाए और वापस से कुछ दिनों तक शुरू कर सकते हैं। इनको हम पल्स डोसिंग कहते हैं। पल्स डोसिंग से इम्पोर्टेंट चीज़ ये अचीव होती है कि आपका साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कई सारे सर्जन्स आपको अलग-अलग मेडिसिन्स या फिर सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे विटामिन डी का सप्लीमेंट। अगर कोई दूसरा कोई मिनरल आपके बॉडी में डेफ़िशिएंट है, उसका सप्लीमेंट, विटामिन सी का सप्लीमेंट। इन सारे सप्लीमेंट्स का काम यही है कि आपके बॉडी को ऑप्टिमल हीलिंग स्टेट में रखना ताकि आपके इंजरीज़ जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और आपके बालों को एक कंडूसिव एनवायरनमेंट मिल जाए उसके ग्रोथ के लिए। इसके अलावा आपके सर्जन्स आपको शैम्पू दे सकते हैं अलग-अलग कंडीशंस के लिए। अगर आपके स्काल्प पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेबी शैम्पू या फिर कोई भी रेगुलर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्काल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या फिर सोरियासिस जैसी कोई कंडीशन है, तो उसके स्पेसिफिक शैम्पू आपको आपके सर्जन रिकमेंड ज़रूर करेंगे। तो ये थे सारे मेडिकेशंस जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद दिए जा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है।
ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।